हेलो एवरीवन, आई एम जेबर एंड यू आर वाचिंग एसजी ट्रेडर। दोस्तों, आज का मार्केट देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चीन को किसी ने $1 ट्रिलियन दे दिया है और मार्केट से कोविड गायब हो चुका है, सब कुछ गायब और वापस मार्केट एकदम से ऊपर आ चुका है। दोस्तों, अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था कि 2008 जैसा क्राइसिस नहीं है। कल अगर आपने YouTube में देखा होगा तो ऐसी बाढ़ आई थी कि सबको 6500 ही दिख रहा था। ये एक पैनिक होता है दोस्तों। यही चीज़ है कि जो आप YouTube में देखते हो कि कोई भी एक पैनिक क्रिएट करता है तो क्या होता है, वो जो वीडियो देखने वाले होते हैं वो उसके हिसाब से वहाँ पे वो उनका पोजीशन बनाते हैं और फिर लॉस में हो जाते हैं। इससे अच्छा अगर आपको रियली में ट्रेडिंग आपका बिजनेस बनाना है तो चार्ट को समझो, साइकोलॉजी को समझो। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं गिरता है। आपको अगर देखना है तो प्रीवियस चार्ट जाके देखो। हिस्ट्री में मार्केट जब भी गिरा है, प्राइस एक्शन एम पैटर्न बना के गिरा है, करेक्ट। वो हिसाब से चलना है। कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि कभी वो एक पोजीशन नहीं बनाता है, पर हर बार आपको देखने को मिलेगा कि कोई एक वो हिंट देता है तो उसके बाद में ही वहाँ पे कोई न्यूज़ भी आता है। रिसेंटली लुपिन में भी एक अच्छा सा एग्जांपल था जिसमें मैंने एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बना के वीडियो बनाया था। बाद में न्यूज़ आया था उसमें वो जो उसका यूएस का यहाँ पे 7 प्लांट में कुछ नोटिस दिया गया था, करेक्ट। तो आप देख सकते हो कि चार्ट में पहले पोजीशन बना, डेटा पहले बना, फिर न्यूज़ आया। तो सिमिलर ये जो न्यूज़ था अभी जो ये चाइना का न्यूज़ आया था यहाँ पे रियल एस्टेट कंपनी का, वो दोस्तों चल रहा था लास्ट मंथ का, अभी जाके इम्पैक्ट हुआ है। और अभी क्या हो गया, आज जो मार्केट बढ़ा ना तो उसमें अभी सब रिटेलर को ऐसा लगेगा कि सब ख़त्म हो गया, अभी बस बढ़िया है, 18,000 हमें अगले ही थर्सडे या तो मिल जाएगा। ऐसे नहीं, हमें पूरा डेटा से चलेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो में बने रहना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम श्योर दैट यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट एंड इम्प्रूव योर ट्रेडिंग स्किल। तो आज अगर आपने नोटिस किया है प्रीमियम क्या हुआ आज इसका, कल -41 था, निफ्टी का आज हो गया है 1 पॉइंट, यानी कि टोटली शॉर्ट कवरिंग। 17,565 स्पॉट, फ्यूचर 563, 1 पॉइंट इंक्रीज, ओपन इंटरेस्ट -3.1, प्राइस इंक्रीज में शॉर्ट कवरिंग। पीसीआर भी ऊपर आ चुका है जो ओवरसोल्ड से, नॉर्मल पोजीशन 1.16, और वॉल्यूम भी यहाँ पे वॉल्यूम का भी इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। रोल ओवर यहाँ पे 12.5% हो रहा है नेक्स्ट मंथ के लिए। एक्टिव कॉल एंड पुट 17,500, 17,400 पे आज अच्छा सा पुट भी राइटिंग हुआ है 17,500। कल मैंने क्या बोला था, मार्केट जब नीचे था 17,500 कॉल एंड पुट को वहाँ पे स्ट्रेडल बनाया जा रहा है, तो मार्केट नीचे जाने से एक बार ऊपर आएगा। वो आज आपने देख लिया, नीचे से सपोर्ट लेके वापस आ गया है दोस्तों। तो इस तरह से डेटा को आपको रीड करना है कि वहाँ पे समझना है कि कैसे काम करता है, और उसको आपको आपके ट्रेडिंग में ऐड करते रहना है। एक दिन में नहीं हो जाएगा दोस्तों, कहीं पे भी रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे चार्ट पे और डेटा पे, आप उतने ही आपका ट्रेड आप खुद महसूस करोगे कि नहीं यार मैं पहले से बेटर कर रहा हूँ, करेक्ट। दोस्तों, आज निफ्टी बैंक ने भी एक अच्छा सा नीचे से बाउंस दिया था। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कल का प्रीमियम अगर किसी को याद है तो कमेंट में डाल देना, तो पता चलेगा कि आप कितना सीरियस हो। स्किप करके सीधा लेवल देख के चले नहीं जाते हो, वो आपको पता चलेगा। तो कल का प्रीमियम प्लीज़ बता देना तो आपको यहाँ पे कमेंट में। एक्टिव कॉल एंड पुट 38,000, 37,000, सेम एज यस्टरडे। नीचे की साइड यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 1.6% है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी, लॉन्ग बिल्डअप। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1.6% है। निफ्टी बैंक अभी भी ओवरसोल्ड है। आज यहाँ पे ये लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है क्योंकि 1% की वजह से, पर एक्चुअल में आज यहाँ पे ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारा ये प्रीमियम भी इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। अभी क्लोज हुआ है 414 की जगह पे, और स्पॉट क्लोज हुआ है 235। आज मुझे एक मेंबर ने, आज मैं ट्विटर पे भी मैं एक्टिव नहीं था क्योंकि मैंने ग्रुप में भी बता दिया है कि मंथ में मैं 2 ट्यूसडे और 2 थर्सडे में एक्टिव नहीं करूँगा। आपको खुद को ट्रेड करना है और उसमें से आपको खुद को सीखने को भी मिलेगा। तो एंड ऑफ द डे जब प्राइस चल रहा था 37,300 के ऊपर,
तब मैंने बताया था कि 400 के पास ही क्लोज होगा। तो आप चार्ट में देख सकते हो कि उसका रीज़न क्या था, मैं बाद में बताता हूँ कि वो यहाँ पे क्यों क्लोज हुआ है। तो अभी चलते हैं ऑप्शन चेन के यहाँ पे डेटा पे। अभी हम 1-2 वीक बाकी है ये वीक का, तो हम नेक्स्ट वीक का फॉलो करेंगे। जैसे हमने कल भी बोला था कि करंट वीक में जो हो रहा है छोड़ दो, नेक्स्ट वीक को फॉलो करो, राइट। तो हम जैसे नेक्स्ट वीक में अगर देखते हैं निफ्टी, ये निफ्टी का है, तो अभी भी आज भी यहाँ पे 18,000 पे फ्रेश पुट ऐड हुआ है दोस्तों। कल भी ऐड हुआ था, आज भी 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। यानी कि यहाँ पे कोई समझदार बंदा बैठा है, वो उसको 18,000 ले जाना चाहता है। तो अभी भी कल भी ये हमें ध्यान रखना। दूसरी चीज़ क्या नोटिस आपको करना है कि कॉल में क्या हुआ है। देखो यहाँ पे अभी हम क्लोज हुए हैं, उसके इन द मनी यहाँ पे कॉल राइटर एग्जिट हुए मंथली एक्सपायरी में। वीकली में होते तो चलता, चलो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं कि क्या जो उनका करना है। ये मंथली में है, तो ऊपर की साइड ध्यान रखना दोस्तों। मैं बाद में लेवल बताता हूँ वीडियो में कि कौन से लेवल के ऊपर हमें फिर शॉर्ट में नहीं बैठना है। तो पुट में दूसरी चीज़ क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे 400 ह्यूज पुट राइटिंग यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे 2,59,000 आज ऐड हुआ है। सेकंड 17,500, 1,94,800 ऐड हुआ है। टोटल वहाँ पे अभी हो गया है 24 लाख। तो हमारे लिए अभी 17,500 एक अच्छा सा सपोर्ट बनेगा, अनलेस कल गैप डाउन ओपन होता है 420 के नीचे। कल 420 के नीचे ओपन होता है तो ये सब यहाँ पे एग्जिट करने आ जाएंगे। तो वापस हम कहाँ जाएंगे, 330 250 के तरफ जाएंगे। तो ओपनिंग हमेशा ध्यान में रखना है, ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ऊपर की साइड जैसे ही ये लेवल को क्रॉस करेंगे हम, हमारा इसके बाद का जो लेवल बनेगा, इसको मैं अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हो कॉल एंड पुट दोनों सिमिलर है। हमारा लिए रेजिस्टेंस काम करेगा 700, तो 700 तक जाने की भी उम्मीद है यहाँ पे। अगर बैंक निफ्टी देखते हो आप, तो बैंक निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे मंथली का कर देता हूँ डेटा, तो मंथली में अगर हमें पहले देखना है यहाँ पे तो क्या पोजीशन दिख रही है। बैंक निफ्टी अभी भी वीक है कंपेयर टू, क्योंकि वो जो एकदम फॉल आया जो 1500 पॉइंट का, उसमें बैंक निफ्टी को इसने ओवरसोल्ड और वीक बना दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो वीक हैंड ने एंट्री किया था वो सब तुरंत एग्जिट करने लगे। आज भी 38,000 का जो यहाँ पे पुट है वहाँ पे एग्जिट हो रहा है। नहीं तो अगर यहाँ पे बिल्डअप होता तो एक अच्छा सा सपोर्ट मिलता, जो अभी के हिसाब से यहाँ पे भी यानी 37,500 को भी यहाँ से पुट राइटिंग एग्जिट हुआ है। सपोर्ट बन रहा है कहाँ पे, 37,000 पे। और नोटिस करने की बात क्या है कि पुट OI चेंज देखते हो आप 575 है। तो कल हो सकता है हम बैंक हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो निफ्टी भी वो ऊपर जा नहीं पाएगा और वो फिर वहाँ पे वॉलेटाइल होके रह जाएगा इन रेंज में, राइट। तो कल के लिए देखते हैं कैसा इम्पोर्टेंट होता है। कल मैं कुछ अच्छा ट्रेड देखा तो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा दोस्तों। अगर आप टेलीग्राम पे मेंबर नहीं हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी शॉर्टकट के लिए आप ज्वाइन मत करना दोस्तों। अगर कुछ चार्ट से यहाँ पे सीखना है तो ही ज्वाइन होना, राइट। होली ग्रेल मुझे भी नहीं मिला था, आपको भी नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। फिर ये ओपन इंटरेस्ट तो हमने देख लिया। अभी हम चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो चार्ट में हम निफ्टी देखते हैं। पहले जो मैंने ये लेवल बताया था वहाँ से बाउंस आया हुआ है। ये तो स्टोरी हो गया, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। अभी मैं ये लेवल रखता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कल के लिए हम शॉर्ट इसके नीचे भी कर सकते हैं। ऊपर में क्या होगा कि मैंने एक फिबोनाची लगाया तो मुझे ये लेवल मिला 614। ये कौन सा लेवल है? लास्ट हमने कल 2 बार रिजेक्शन मिला ये लेवल से। अभी मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल हो गया। कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के भी ऊपर, यानी समझो कि ये हो गया 680 के आसपास, तो हमें क्या करना है, वेट करना है। जैसे ये इस लेवल के पास आएगा हमें बाय करना है 610 के पास। हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही कम रहेगा यहाँ पे 30-35 पॉइंट्स, और आपका टारगेट 1:2 के हिसाब से यहाँ पे आपको वापस ये 700 के आसपास जाता दिखेगा। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे नीचे आएगा यहाँ पे फ्रेश शॉट बनाने लगेंगे लोगों। क्यों करेंगे? क्योंकि इस जगह पे आने के बाद लोगों को ऐसा लगेगा ये जो गैप है छोड़ा है वो फिल करने आएगा। तो ये फिल करने के चक्कर में यहाँ से ये मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो जिसने शॉर्ट किया
वो एक उनका ट्रैप हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी हमें सोचना है। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस लेवल पे एंट्री नहीं करना है तो आप क्या करोगे, जो ओपनिंग हुआ है आपका वो जब क्रॉस करे तब एंटर करो। दो आपके पास ऑप्शन रहते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन भी कहाँ पे 450 ये लेवल के नीचे, 450 के नीचे अगर ओपन होता है तो क्या होगा, मार्केट इस जगह से लेके फिर क्या करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है वहाँ से सपोर्ट लेके फिर ये ऐसा करके यहाँ पे क्लोज कर देगा मार्केट। ये फिर वॉलेटाइल हो जाएगा। आइडियल होगा हमारे लिए ये अगर ओपन होता है 570 से लेके 530 के बीच में, फिर वो 500 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो हम वहाँ से लॉन्ग करेंगे। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस आएगा हमारा 30 to 35, और फिर हम जाता हुआ दिखेंगे उसको 600 के आसपास। फिर जाके हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या पोजीशन बनता है। अगर नीचे से ऊपर जाते हैं हम तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक होगा 650। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ यहाँ पे एक पॉसिबल एम पैटर्न भी बन सकता है। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि ये इम्पोर्टेंट लेवल कल के लिए 17,614 से लेके 620, ये इम्पोर्टेंट लेवल कल के लिए आपके बनेगा। शॉर्ट अगर कल गैप डाउन ओपन होता है 450, फिर जब ये नीचे जाता है तो यहीं पे अगर कंसोलिडेशन करके ये लेवल ब्रेक करता है तो नीचे फिर से आपको 60 to 70 पॉइंट मिलेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगर देखते हो तो बैंक निफ्टी अभी भी मैं ये सपोर्ट जोन कंटिन्यू करूँगा। क्यों? क्योंकि आज इसने वायलेट नहीं किया है, जबकि निफ्टी ने कर दिया था। आज हमने क्लोज कहाँ पे किया, बॉटम। ये इसका लो कितना था यहाँ पे, करेक्ट 319। उसके बाद में इसने ब्रेकडाउन दिया, वापस ऊपर गया और इस जगह के आसपास जाके हमने क्लोज किया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 298, बट एक्चुअल में जो एडजस्टेड प्राइस है वो 242 के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है, जो आपको यहाँ पे दिखेगा 235। पर यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो कैप्चर हुआ है चार्ट में। हमने क्या बोला था, ये लेवल के नीचे शॉर्ट करना है जो 240 का लेवल, और फिर अब मैं आशा करता हूँ आपने प्रॉफिट भी बनाया होगा। ये हमारा जो लास्ट सपोर्ट था उसी के आसपास एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाया। मैं जो हर बार बोलता हूँ आपको, बुलिश कैंडल ढूंढो, ये वाला। दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे वो सिखाना चाहता हूँ मैं कि ये जो है डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे आपको ऐसे ड्रॉ होता है, करेक्ट। तो आपको अगर डब्ल्यू पैटर्न भी पता है तो भी आपने प्रॉफिट बनाया होगा, राइट। तो इस हिसाब से आपको देखना है। अभी हमारे लिए ये जो ऊपर से ये डिसेंडिंग लाइन आ रही है, ये बॉक्स आ रहा है, तो अभी क्या होगा, ये जोन में हमें एंटर नहीं करना है दोस्तों। चाहे यहाँ से खुल के भाग जाए, नो प्रॉब्लम। हमारा एंट्री लेवल आप हमें करना है 480 के बाद में। देखना है कि क्या वो 5 मिनट सस्टेन करता है, नहीं करता है तो छोड़ दो। दूसरी चीज़ होगी, अगर हम गैप अप ओपन होते हैं इस जगह के आसपास, तो जब वापस ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले, फिर ये जो बॉक्स है यानी कि 450 460 के ऊपर चलने लगे, तब हम लॉन्ग में बैठेंगे। फिर हमारा टारगेट इसमें आ सकता है स्टेप बाय स्टेप लेने का। पहला आएगा कौन सा, 620, उसके बाद आएगा कौन सा 720, और उसके बाद में आएगा 880 से 900 तक का हमारा इसमें टारगेट बनेगा। तो आपको देखना है कि कहाँ पे ओपन होता है। नीचे की साइड अभी हमें शॉर्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी जो शॉर्ट बनेगा वो 900 के नीचे बनेगा। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ था ना, उसके नीचे हमें शॉर्ट बनता है, यानी कि ये लेवल, क्योंकि यहाँ पे हमने डब्ल्यू पैटर्न करके ब्रेकआउट लिया था। तो अभी शॉर्ट आएगा हमारा ये लेवल के नीचे। तो अभी आपको जहाँ पे भी शॉर्ट करना है तो ये लेवल, बाय के लिए हम ये लेवल, गैप अप ओपन होता है यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये ब्रेक करता है तो भी हम बाय कर सकते हैं 630 के लेवल के ऊपर। अभी हम चलते हैं यहाँ पे स्टॉक्स के, कल के हमारे लिए कौन से स्टॉक्स काम में आए, यानी कि ट्रेड कर सकते हैं हम। BEML, यहाँ पे BEML में इसको मैं 15 मिनट में ले लेता हूँ तो थोड़ा अच्छा सा समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया था, तो अब हमें 15 मिनट में ट्रेड मिलेगा इसमें। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था उसने, तो यहाँ पे दो तरह से ट्रेड में आपको बैठने का ध्यान रखने का। पहला क्या है, ये कंटिन्यू लो बना रहा है, ये फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
फिफ्थ में यहाँ पे इसने क्या किया, डबल बॉटम बनाया 15 मिनट में, और फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न सा बना रहा है। बाई के लिए अगर आपको बैठना है तो ये लेवल का वेट करना है। यहाँ पे आ रहा है करीबन 1400 के आसपास, फिर आपको यहाँ पे 20 to 30 पॉइंट्स ऊपर मिल सकता है। इन केस ये फेल हो गया, यानी कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न नहीं करता है पर एक नया लो बनाता है, ये अभी एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने ये प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस नहीं किया, ये अभी चैनल कंटिन्यू प्राइस एक्शन नीचे की है। अगर इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया जो आज का लो है 1376 के नीचे आप शॉर्ट करोगे 20 से 25 पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे ये इसको सपोर्ट मिलेगा करीबन 55 से लेके 50 तक इसको फिर से सपोर्ट मिलेगा। तो BEML में आपको यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों की साइड बैठने को मिलेगा, तो उस हिसाब से आपका ट्रेड प्लान करना दोस्तों। लेवल यहाँ पे ये है 1400, नीचे 1377। फिर मेरा जो दूसरा स्टॉक है मैं इसको डेली चार्ट पे ले लेता हूँ, इंडिगो का प्राइस एक्शन क्या कहता है कि ये एक चैनल ब्रेकआउट उसने किया है। चैनल ब्रेकआउट कैसे होता है कि आप यहाँ पे एक ड्रॉ लाइन बना देते हो, आपको चार्ट में हमेशा 2 पॉइंट को ढूंढना है, बाकी तीसरा पॉइंट खुद मिल जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट और एक ब्रेकआउट। अभी क्या किया, इनसाइड बार बनाया कल, आज उसके ऊपर क्लोज किया। कल के लिए बेहतरीन ये एक ऊपर की साइड आपको मिल सकता है। कंडीशन क्या रहना चाहिए कि आपका ये क्लोज होना चाहिए, आपको एंटर करना है 2252 के ऊपर। जैसे ही 2252 के ऊपर जाए आपको यहाँ पे करीबन 18 पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका टारगेट इसमें रहना चाहिए 1:2 के आसपास, राइट। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो 2252 के ऊपर। सेकंड है मारुति में यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये थोड़ा छोटा कर देगो लॉन्गर टर्म चार्ट में, तो ये एक इसका पहले यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, ब्रेकडाउन के बाद अब इसका यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है, एक बार और ब्रेकडाउन हो गया, फिर इसने क्या किया, एक ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है। अभी क्या हो रहा है, ये जो इसका टॉप बन रहा है वो लोअर टॉप बन रहा है। अभी यहाँ पे कंटिन्यूस गिरावट के बाद एक यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न बना है। अभी इसको नीचे आने के लिए ये जो इसका बेरिश फ्लैग का पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, ये एक सपोर्ट है, उसके पास में सपोर्ट लिया है। कल अगर ये स्टॉक 6740 के नीचे ट्रेड करता है, आपको शॉर्ट करना है। आपका टारगेट इसमें क्या आएगा, पहला जो टारगेट करीबन इसके आसपास आता है जो है 6660 आप काउंट करके रखो। दूसरा टारगेट आपका यानी 6600, और उसके बाद में यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाता दिखेगा, तो मारुति में हम शॉर्ट में बैठ सकते हैं। PVR बहुत ही अच्छा चला, ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम देखो, और इसका MFI कंटिन्यूस हायर, यहाँ पे एक MFI का भी ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप MFI को फॉलो करते हो तो यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो ये आप देखो कि MFI का ब्रेकआउट कब हुआ था, ये छोटे कैंडल पे ही आपको बता दिया था कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। कंसोलिडेशन एकदम कम वॉल्यूम के साथ, स्टिल MFI जो डेटा है मनी फ्लो इंडेक्स वो हायर है, इसने ब्रेकआउट दे दिया है दोनों में। अब क्या कैसे ट्रेड कर सकते हो, कई बार क्या होता है कोई एक बड़ा कैंडल बनता है, उसके बाद में या तो इनसाइड बार कैंडल बनता है, और दूसरा होता है कि जैसे ही ये प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है। आइडियल कब रहता है, अगर ये ओपन होता है, जैसे आज क्लोज हुआ है 1508, कल अगर आपको ये इसका जो हाई था दूसरे कैंडल का जो था करीबन 87, ये स्टॉक अगर 87 से लेके 1500 के बीच में खुलता है, अगर आपको चांस मिला 1500 के 1485 के आसपास, तो आपका यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। आपको स्टॉप लॉस बहुत ही कम रहेगा यहाँ पे 1% के आसपास, और आपको जैसे ये ब्रेकआउट मिलेगा आपको यहाँ से इजीली 30 to 40 पॉइंट मिलेगा। तो PVR में भी आपको एक अच्छा सा कल ट्रेड बन सकता है, आप वॉल्यूम भी देख सकते हो। तो हमारा आज के जो स्टॉक था PVR, मारुति, इंडिगो एंड बेल। तो मैं आशा करता हूँ BEML दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना, तो उनको भी ये वैल्यूएबल वीडियो उनके लिए एक हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू, बाय बाय।